हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। आज मैं सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरे सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज़ के पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लीजिएगा और उन सब वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे ज़रूर दबा देना ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 4 वीडियो, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सी शार्प। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन सी शार्प, परफॉर्मेंस, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, उनके डेमोज और बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग डेमो यूजिंग ILDSM कोड। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो सबसे पहले आता है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का डेफिनेशन, देख लेते हैं। बॉक्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वैल्यू टाइप द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी इंटरफेस टाइप implemented by the value type. When the common language runtime, that is CLR, boxes a value type, it wraps the value inside system.object instance and stores it on the managed heap. तो जो बॉक्सिंग प्रोसेस है वो जब वैल्यू टाइप से किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है तो वो मैनेज कहाँ होती है, वो वैल्यू हीप में मैनेज होती है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है स्टोर्स इट ऑन दी मैनेज्ड हीप। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, int I इक्वल टू 1 2 3, ये हमने एक इंटीजर का वैल्यू डिफाइन किया। अब अगर इसको हमको बॉक्स करना है, किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया O इक्वल टू I असाइन कर दिया। ये हो गया बॉक्सिंग। तो अब हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सट्रैक्ट्स द वैल्यू टाइप फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब अनबॉक्सिंग क्या करता है, वाइस वर्सा प्रोसेस है। अभी इसके पहले आपने वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था, अब ऑब्जेक्ट को वैल्यू टाइप में कन्वर्ट करते हैं। बॉक्सिंग इज इम्प्लिसिट, अनबॉक्सिंग इज एक्सप्लिसिट। इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। द कंसेप्ट ऑफ बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग अंडरलाइज द सी शार्प यूनिफाइड व्यू ऑफ द टाइप सिस्टम इन विच अ वैल्यू ऑफ एनी टाइप कैन बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि आप बॉक्स करो या अनबॉक्स करो, कुछ भी करो, बस वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट में वो वैसा ही ट्रीट करता है। तो अगर आप नीचे देखें अनबॉक्सिंग में, तो हमने ऊपर बॉक्स में क्या किया था, वैल्यू टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में क्या आया 1 2 3, और वापस से हमने उसको एक वैल्यू टाइप में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ओ को हमने जैसे ही एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया, ब्रैकेट्स के अंदर इंट डेटा टाइप डिफाइन करके, तो वो हो गई अनबॉक्सिंग। जिस टाइप का आई था हमने ओ को उस टाइप का बना दिया। दिस इज अनबॉक्सिंग। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब है परफॉर्मेंस। बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का परफॉर्मेंस कैसा होता है, तो चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। व्हेन अ वैल्यू टाइप इज बॉक्स्ड एंड एंटायरली अ न्यू ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कभी भी अपन बॉक्सिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हीप जो अपना मेमोरी एलोकेशन है वो हर बार एक नए ऑब्जेक्ट के लिए नया मेमोरी एलोकेट करेगी, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरा पॉइंट है, टू अ लेसर डिग्री द कास्ट रिक्वायर्ड फॉर अनबॉक्सिंग इज ऑल्सो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशनली। तो अब बॉक्स तो कर दिया, नया ऑब्जेक्ट भी बन गया, अब जैसे ही आपने उसको कास्ट करके अनबॉक्स किया तो कंप्यूटेशनली दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि उसके लिए भी वो मेमोरी एलोकेट करता है और डिस्ट्रक्ट करते टाइम कुछ ना कुछ मेमोरी वहाँ पे रह जाती है। तीसरा पॉइंट, it is best to avoid using value types in situations where they must be boxed a high number of times. Boxing and unboxing are computationally expensive process. तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये बोलना चाह रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज हमको अवॉइड करना चाहिए एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग यूज़ करें, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि अनबॉक्सिंग करते वक्त या बॉक्सिंग करते वक्त हमें कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है और उसकी वजह से हमें परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होता है। तो ये था परफॉर्मेंस। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम प्रॉपर वे में पढ़ेंगे व्हाट इज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू टाइप्स in the garbage collected heap.
दो टाइप की मेमोरी होती है, स्टैक और हीप। हम ये जो बॉक्सिंग करते हैं वो हीप में स्टोर होती है। बॉक्सिंग इज़ एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अगर आपने मेरे टाइप कन्वर्जन का वीडियो नहीं देखा है पार्ट 2, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसको ज़रूर जाकर देखिए। मैंने प्रॉपर वे में टाइप कन्वर्जन इम्प्लीमेंटेशन और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों ही दिया है। तो बॉक्सिंग इज एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑफ अ वैल्यू टाइप टू द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और एनी इंटरफेस टाइप इम्प्लीमेंटेड बाय द वैल्यू टाइप। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक वैल्यू टाइप को किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना या वो इंटरफेस में कन्वर्ट करना जो ऑलरेडी उस वैल्यू टाइप को इम्प्लीमेंट करता हो। बॉक्सिंग अ वैल्यू टाइप allocates an object instance on the heap and copies the value into the new object। तो जो मेमोरी एलोकेशन मैंने आपको बताया था जिसकी वजह से हमको परफॉर्मेंस इशू भी देखना पड़ता है, और यही सेम एग्जांपल हमने अभी पहली स्लाइड पे देखा था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझाया है कि स्टैक में हमने अपना इंट बनाया और उसका वैल्यू जो है वो स्टोर होता है हीप में, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से पढ़ना हो तो स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आपके इंटरव्यू में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग इज एन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। वही वापस से हमने टाइप कन्वर्जन में जो पढ़ा था, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू अ वैल्यू टाइप और परफॉर्म एनी इंटरफेस टाइप टू अ वैल्यू टाइप दैट इम्प्लीमेंट्स द इंटरफेस। सेम वही है, बस अनबॉक्सिंग में हम एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने स्टैक का एक एग्जांपल बनाया है और हीप का बनाया है, जहाँ पे स्टैक में हमने अपने सारे वैल्यू टाइप रखे हैं और उनका वैल्यू जो है वो हमने हीप में स्टोर कराया है। और सबसे आखिरी में अगर आप देख रहे होंगे int j इक्वल टू int o, वहाँ हमने अनबॉक्सिंग की हुई है। तो j इज़ आर अनबॉक्स्ड ऑब्जेक्ट और वैल्यू टाइप यू कैन से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब अनबॉक्सिंग के ये दो मेन पॉइंट हैं। अटेम्प्टिंग टू अनबॉक्स नल कॉजेज अ नल रेफरेंस। अगर आप किसी भी नल वैल्यू को अनबॉक्स करने जाओगे तो वो आपको एक नल रेफरेंस एक्सेप्शन देगा, और अगर आप किसी भी ऐसे वैल्यू को टाइपकास्ट करने जाओगे जो उस टाइप का नहीं है, इट विल गिव यू अ इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। तो यहाँ नीचे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि इंट आई बनाया इक्वल टू 1 2 3 वैल्यू असाइन किया, ऑब्जेक्ट में हमने ओ को इक्वल टू आई असाइन कर दिया, दैट इज बॉक्सिंग। तो यहाँ पे हमने ट्राई कैच में क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट ओ को एक ऐसे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में टाइपकास्ट किया है जो कि इंट से छोटा डेटा टाइप है। अगर आप छोटे से बड़े में जाओगे तो आपको हमेशा ही एक इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन एरर आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग डेमो यूजिंग ILDSM कोड। ओके, तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से डेमो ILDSM कोड का बना के रखा है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। आप देख सकते हैं कि मैं कोड को बिल्ड कर रहा हूँ और बिल्ड सक्सीड, नो फेल्ड। तो चलिए सबसे पहले अपन इसको इसके पाथ में ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर डीबग, ओके, और इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी करने के बाद हमें वापस विजुअल स्टूडियो में जाना होगा, और विजुअल स्टूडियो में आने के बाद टूल्स, कमांड लाइन, डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ILDASM ये कमांड रन करनी होगी। इससे हमको क्या मिलेगा, हमारा इंटरफेस मिलेगा DSM का, ILDSM का। फाइल ओपन, और जो हमने पाथ लिया था वो पाथ और EXE को सिलेक्ट करने के बाद ओपन। तो अब यहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने जिस EXE को पॉइंट किया है उसके अंदर हमें एक प्रोग्राम फाइल मिला है, उसको हमने क्लिक किया। अब हम मेन मेथड को डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास एक और पॉपअप आ जाएगा। हमने अपने कोड में जहाँ पे बॉक्स और अनबॉक्स किया था वो दोनों यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि आप इस कोड को पढ़ पा रहे होंगे, ये है उसका एंट्री पॉइंट, और यहाँ आप देख रहे हैं 008
लाइन नंबर 008 पे हमको एक बॉक्स लिखा हुआ मिला है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एक बॉक्सिंग परफॉर्म करी है। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वहाँ पे आपको एक अनबॉक्स दिखाई देगा जहाँ पे हमने एक अनबॉक्स परफॉर्म किया है। बट लेटर ऑन कोड में जो भी हमने लिखा है, जो भी console.write या जो भी एरर तक है वो इसने तक दिखा दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने ट्राई कैच ब्लॉक में system.invalidCastException नाम का एक एरर ब्लॉक बनाया है। तो इस IL कोड में हमको सारे डेफिनेशन या सारे मेन पॉइंट्स जो हैं वो हमको यहाँ मिल जाएंगे IL कोड के। तो चलिए वापस प्रोग्राम पर चलते हैं और इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। रीज़न उसका यह है कि हमने console.read line ये नहीं लिखा है। तो इस चीज़ को हम कट करके यहाँ से मेन ब्लॉक के बाहर लिख देते हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं और देखिएगा इस बार इनवैलिड कास्ट एरर आना चाहिए। रन किया है प्रोग्राम, लेट्स सी, बिल्ड हो रहा है। एरर ओके। तो इसका रीज़न ये है कि हमने उस exe को इस प्रोसेस में ऐड कर रखा था, इसलिए हमको ये प्रोसेस अब बंद करनी होगी और अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी बंद करना होगा। And now we are good to go. Yes, see, this is specified cast is not a valid error in unboxing. तो हम कैच में गए और हमने कैच में जो प्रिंट कराया था वो हमने देख लिया। तो चलिए अब स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर आपको सेम ILDSM का कोड देखना हो तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स दे दिए हैं, आप 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो कीजिए और ILDSM में आपने जो कोड लिखा है उसके बारे में जो डेफिनेशन आपको चाहिए वो आपको वहाँ पे विंडो में मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, सो वी रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, ढेर सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।